भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। जब जब धर्म की हानि होगी, कृष्ण वहां कहते हैं, राम यहाँ कहते हैं। हमें दुख है कि हमें जातियों में मत बांटो, हमें एक सनातन रहने दो। हमें लिखा है भगवान ने कि ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहु राज्यन्न कृता उरु तदस्य दक्षिणः पथ्याम गुं शूद्रो। मुझे देख लो, मेरे मुख को देख लो, ब्राह्मण दिखेगा, मेरे हाथ भुजाओं को देख लो, क्षत्रिय दिखेगा, मेरे पेट को देख लो, मुझे वैष्णव दिखेगा, मेरे पैर को देख लो, और पैर ही छूते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहु राज्यन्न कृता उरु तदस्य दक्षिणः पदभ्याम गुं शूद्रो हो जाएगा। पैर हमारा शूद्र है। चातुर्वर्णा मया दृष्टो, मेरे दृष्टि में चातुर्वर्ण बनाया गया है और मैंने बनाया है। भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरे इनके पिताजी का कार्यकाल था, लव लुहान किया था धरती और सरजू माँ को, वो इतिहास सबको याद है, किसी को भूला नहीं है। ये आए और हमारे योगी जी आए, तो मोदी जी आए, राम मंदिर का जो रूप देखने को मिल रहा है, गलियारे की सफाई तक नहीं करवाए, कहते हैं हमारे कृष्ण भगवान हमारे भगवान हैं। अब सब कार्य चल रहा है गलियारे का, वहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि का, कहते हैं हमारे रजिस्ट्री बैनामा है श्री भगवान कृष्ण। कोई मतलब कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई भी बिल्कुल बांध सकता है। मुझे दर्द है इस बात का कि ये लोग धर्म को लेकर राजनीति करते हैं, अपने काम को लेकर राजनीति करते, डिबेट करते, तो समझ में आता हमारे धर्म ग्रंथों को तोड़ तमाड़ के फूक फाड़ कर उल्टा सीधा बयान करके। इन मौर्य जी पहले भी बयान करते थे, ढोल गंवार शूद्र, पढ़ा ही है ये नहीं है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, इस बात को कहता है, आगे न पीछे कुछ जानता। यहाँ पे सबको एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश की गई है। आप देखिए, अगर पंडित की बात करें तो रावण भी पंडित ही थे, लेकिन हम लोग ब्राह्मण समाज आज क्या उनको पूछते हैं? कभी बहुत बड़ा दिल दिखाते हैं, नहीं पूछते, क्योंकि उनका कर्म गलत था, वो न्याय संगत नहीं था, इसलिए उनकी पूजा नहीं करते। लेकिन आप देखिए ना, आज इस जातियों को एक साथ लड़ाने की कोशिश की गई है। और जो मैंने पहले पंडित शब्द जो आता है, पंडित कौन? पंडा सद असद विवेकानी बुद्धित्व से सह पंडित, सद असद सही गलत का फैसला अपने विवेक के अनुसार कर सके, उसे पंडित कहते हैं। पंडित के बाद जन्मना जायतः शूद्रः संस्कारः द्विज वेद पाठी विप्र ब्रह्म जानस्य ब्राह्मण। संस्कार जन्म से जो लोग पैदा होते हैं, जाएंगे तो आपका मार्केट कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, और बढ़ेगा। जितना भी बढ़ाया गया है धर्म को, उतना तेज आप ये सरकार आई है, इन सरकार में हमारे धर्म बढ़े हैं, बहुत तेज विकास हुआ है। लोग जानते नहीं थे कि रुद्राभिषेक कराया जाता है। हम आज किसी कथावाचक को चुनते हैं तो पता चल जाता है कि ये कौन है, कहाँ से हैं, क्या करते हैं। सबसे पहले मुझे पूछा जाता है कि कहाँ घर है पंडित जी आपका, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे आप कथा कहते हैं, आपका कोई वीडियो है, आपका कोई फेसबुक है, कुछ है, हमको दिखाइए कैसे कथा कहते हैं। तब हम दिखाते हैं, कथा दिखाते हैं। तो कथा आजकल मिल रही है, जाति कभी नहीं देखी जाती। अरे वो जात जानता था, जो आदमी जिसके वहां कथा हो रही थी, वो 15। देखिए, मैं एक और बात बताता हूँ कि भागवत जी में एक बात और लिखा है, नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीयते। देवी की पूजा किया है, किसी देवी की पूजा कोई नहीं करता। स्त्री की पूजा हमारे वहाँ जत्र पूजते, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। ये बात है, ये लिखी जाती है। यहाँ तक ये बात लिखी गई है कि वाल्मीकि जी स्वयं रामायण जी में लिखते हैं कि एको अहम दूजियो नास, मैं ही सर्वज्ञ हूँ। भगवान राम कहते हैं कि मैं एक ही हूँ, मैं सारे रूप में अकेले मैं हूँ। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी, कृष्ण वहां कहते हैं, राम यहाँ कहते हैं कि मैं सब कुछ हूं, और दोनों एक हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, एक के नयन चपल हैं, एक के नयन गंभीर। कुछ निमेष है, कुछ अंतर नहीं है, लेकिन हमें यही राम कृष्ण में बांटा जा रहा है। आप कहते हैं कि कृष्ण हमारे हैं, राम किसके हैं भैया? दोनों तो वही हैं। अगर देखा जाए तो उन्हीं के दोनों हैं, तो राम हमारे हैं और कृष्ण आपके हैं। कृष्ण भी हमारे हैं और राम भी हमारे हैं, हम लोगों के हैं, सबके हैं। हमने तो दरिया दिल दिखाया है, हमने तो बहुत बड़ा दिल दिखाया है। कृष्ण भगवान राम मंदिर की गोली कांड याद नहीं है आपको? उस सरकार की बात किया जाए जिस समय कार्यसेवकों पर गोली चलाई गई थी, जेल में डाला गया था, और उसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मण थे। मारे भी गए तो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, कोई ऐसा नहीं था। कृष्ण की बात करते हैं तो मथुरा में कृष्ण भगवान जाके वहां वैसे ही बगल में बैठे हुए हैं, मस्जिद बनी पड़ी है। आप धर्म की राजनीति करते हो, आप मंदिर बनवा दो, आप कहते हो ना, आप करवा दो, दिखा दो कि हमारे हैं, हम भी आपकी पूजा करना शुरू कर देंगे। कैसे देखते हैं सर? मैं उसी तरीके से देखता हूँ। राम मंदिर का कार्य जो है, इनके पिताजी का कार्यकाल था,
लहूलुहान किया था धरती और सरजू माँ को, वो इतिहास सबको याद है, किसी को भूला नहीं है। ये आए और हमारे योगी जी आए, तो मोदी जी आए, राम मंदिर का जो रूप देखने को मिल रहा है, गलियारे की सफाई तक नहीं करवाए, कहते हैं हमारे कृष्ण भगवान हमारे भगवान हैं। अब सब कार्य चल रहा है गलियारे का, वहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि का, और कहते हैं हमारे रजिस्ट्री बैनामा है श्री भगवान कृष्ण। अरे वो तो देवता हैं, भगवान हैं, सभी के हैं, उनके भी हैं, लेकिन महापुरुषों को और देवताओं को जातियों के बंधन में मत बांधिए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का, जिनका हम भजन करते हैं, उन्होंने ब्राह्मणों के उस समय के सर्वाधिक शक्तिशाली ब्राह्मण रावण का वध किया था। और रावण जो है था वह पूरा शास्त्र का ज्ञाता था ब्राह्मण, उसकी हत्या करते हैं, उसको उद्धार करते हैं धरती को। लेकिन ब्राह्मण कभी नहीं कहता कि रावण हमारा रिश्तेदार था। लेकिन राक्षस राक्षस होता है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी जाति के समूह का, चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना हो। आतंकवादी आतंकवादी होता है, वह किसी जाति का नहीं होता है। राक्षस राक्षस होता है। राक्षस क्या है? राक्षस हमारे कर्म हैं, जो हम राक्षसी प्रवृत्तियाँ हैं। ये क्या है? एक वर्ग जो आप सम्मानित कर रहे हैं, एक वर्ग के ऊपर FIR हो रहा है। अरे आप इस प्रदेश के मुखिया रहे हैं, दोनों को बुला सकते थे, दोनों को पूछ सकते थे, दोनों का मैटर सॉल्व कर सकते थे, दोनों को सम्मानित कर सकते थे। अलग अलग ब्राह्मणों के यहाँ भोज करने की क्या ज़रूरत है? वहाँ पर इतना बड़ा खेल खेल करके अब मैनेज करने में लगे हैं। जो अहिर रेजिमेंट वहाँ गई थी, जो नारायणी सेना गई थी, गगन यादव जो गए थे, सब पर FIR हो गया है। और अखिलेश यादव जी कह रहे हैं ये बीजेपी का प्लांटेड था और ये बीजेपी के स्लीपर सेल थे। हर जाति के इनके पास स्लीपर सेल हैं, बीजेपी ने करवाया है दादरपुर गांव में। बीजेपी ने जो अच्छा किया है, जो कर रही है, उसकी चर्चा वो कभी नहीं करते हैं। इनके द्वारा प्लांटेड सब सारे केस अभी मैं पूर्व में कह चुका हूँ, किस जात के, किस जात के, कैसे कैसे कैसे। एक बार स्मरण करेंगे तो सारा खेल समझ में आएगा। यानी ये कराया जा रहा है बहुत अच्छी सब तरीके कुछ से वोट के लिए। सोची समझी चाल है 2027 को फतह करने का, जो फार्मूला लगाया जा रहा है। हाँ फार्मूला लगाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक घटना का जिक्र मैं करना चाहूँगा, क्योंकि विरासत गलियारे की भी बात हुई है यहाँ पर। विरासत गलियारे में भी अभी कुछ सुगबुगाहट हुई है। महाराज एक चीज बता दूं आपको, कामेश्वर चौपाल जो थे वो पहले दलित थे जो पहला ईंट रखे थे। यहाँ तक कि नरेंद्र भाई मोदी उस विषय के हैं, उस समाज से हैं जिन्होंने उसका उद्घाटन नहीं रखा, उन्होंने भूमि पूजन किया। ऐसा नहीं जाति में मत बांटो यार, हमको अपने हिंदुस्तान में बांटो। बिल्कुल है, बात का हमें दुख है कि हमें जातियों में मत बांटो, हमें एक सनातन रहने दो। हमें लिखा है भगवान ने कि ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहु राजन्न कृता उरु तदस्य दक्षिण पद्भ्याम गुं शूद्रो। मुझे देख लो, मेरे मुख को देख लो, ब्राह्मण दिखेगा, मेरे हाथ भुजाओं को देख लो, क्षत्रिय दिखेगा, मेरे पेट को देख लो, मुझे वैष्णव दिखेगा, मेरे पैर को देख लो। और पैर ही छूते हैं सभी लोग, पैर ही छूते हैं। और कहते हैं कि ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहु राजन्न कृता उरु तदस्य वैश्रः पदभ्याम गुं शूद्रो हो जाएता। पैर हमारा शूद्र है। चातुर वर्णा मया दृष्टो, मेरे दृष्टि में चातुर वर्ण बनाया गया है और मैंने बनाया है। भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरे समाज को चलाने के लिए 4 वर्णों में मैंने विभाजन किया था, तोड़ने के लिए नहीं, सबके धर्म कर्म के अनुसार विभाजन किया गया। सीधे सीधे पूछे ये लड़ाया जा रहा है, सीधा मतलब है, कथावाचक को कथावाचक से लड़ाया जा रहा है। कोई मतलब नहीं, मणवन्नाम यादव कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई भी बात सकता है। बिल्कुल बांध सकता है। मुझे दर्द है इस बात का कि ये लोग धर्म को लेकर राजनीति करते हैं, अपने काम को लेकर राजनीति करते, डिबेट करते तो समझ में आता। हमारे धर्म ग्रंथों को तोड़ तमाड़ के, फूंक फाड़ कर, उल्टा सीधा बयान करके, यही मौर्य जी पहले भी बयान करते थे, ढोल गंवार शूद्र, पढ़ा ही है ये नहीं है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, इस बात को कहता है। आगे न पीछे कुछ जानता भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, केवल किसी के कहने पर कुछ भी कह लो। सर आप भी देखते हैं लड़ाया ही जा रहा है। बिल्कुल लड़ाया जा रहा है इसमें, तो आपको मैंने पहले बताया, इसमें बिल्कुल लड़ाया जा रहा है। यहाँ पे जाति का जो बंधन है, यहाँ पे सबको एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश की गई है। आप देखिए, अगर पंडित की बात करें तो रावण भी पंडित ही थे, लेकिन हम लोग ब्राह्मण समाज आज क्या उनको पूछते हैं कभी? बहुत बहुत बड़ा दिल दिखाते हैं, नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि उनका कर्म गलत था, कर्म गलत था, वो न्याय संगत नहीं था, इसलिए उनकी पूजा नहीं करते। लेकिन आप देखिए ना, आज इस जातियों को एक साथ लड़ाने की कोशिश की गई है। और जो मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे यादव और ब्राह्मण का राजनीतिक खेल खेला जा रहा है और कुछ नहीं। यहाँ पे वेद में एक बात और लिखी है, पंडित, पंडित शब्द जो आता है, पंडित कौन?
पंडा सद असद विवेकानी बुद्धि तस्य सह पंडित। सद अस सही गलत का फैसला अपने विवेक के अनुसार कर सके उसे पंडित कहते हैं। पंडित के बाद जन्मना जायतः शूद्रः संस्कारः द्विज वेद पाठी विप्र ब्रह्म जानस्य ब्राह्मण। संस्कार जन्म से जो लोग पैदा होता है वो शूद्र होता है। बस सीधे सीधे वकील साहब, आप एक जाने माने वकील हैं, वकालत करते हैं, आपके पास कोई आता है तो जाति पूछते हैं सीधे सीधे? नहीं, जात तो नहीं पूछते हैं, नहीं पूछते हैं, बिल्कुल तुरंत उनका मुकदमा लड़ते हैं। बिल्कुल लड़ते हैं। और नेता लोग वोट के लिए नहीं, देखते ये हैं। तो आप हमेशा देख रहे हैं। आप भी देखते हैं कथा वाचते समय कि कौन जाति के हैं? कभी नहीं, कभी मैंने किसी जाति से नहीं पूछा कि आप किस जाति के हैं। मैंने जब संकल्प मैं लेता हूं उसी दिन से मैं प्रण कर लेता हूं कि आज से 9 दिन तक इसकी कथा सुनाऊंगा। आपको भी और लगता कभी है क्या कि कथावाचक यादव लोग आ जाएंगे तो आपका मार्केट गड़बड़? कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, और बढ़ेगा। हाँ। जितना भी बढ़ाया गया है धर्म को उतना तेज आप ये सरकार आई है, इन सरकार में हमारे धर्म बढ़े हैं, बढ़ा है। बहुत तेज विकास हुआ है। लोग जानते नहीं थे कि रुद्राभिषेक कराया जाता है। आज आज घर घर में रुद्राभिषेक हो रहा है। लोग जानते नहीं थे कि हमें कुंडली बनवानी चाहिए, लोग कुंडली बनवा। लोग ये भी नहीं जानते थे कि भागवत कथा किसको सुननी चाहिए, किसको सुनाना चाहिए, किसको अधिकार है। ये धर्म आते 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 लोगों के दिमाग में टीवियों पर कथा आती। इस फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनलों के माध्यम से तमाम कथावाचकों को, जो लोग नहीं सुन पाते थे, जिसको उसको इस प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अपना नाम बता दीजिए। अरुणेश प्रताप मिश्रा हूँ मैं, यहाँ का मैं भागवत कथा कहता हूँ। इस गोरखपुर क्षेत्र में लगभग मेरा 60-65 कथा हो चुका है और यहीं गोरखपुर का ही मूल निवासी हूँ। छोटा मोटा कथा और छोटे। क्या कहना चाहते हैं सर? जी मेरा कहना ये है, हमारे मतलब वकालत की भाषा में जो मैंने IPC CRPC पढ़ी है कि किसी अपराध में आदमी का मोटिव देखा जाता है, इंटेंशन क्या था। और सबसे बड़ी बात है, तथ्य की भूल तो क्षम्य है लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं है। हम कथा करने गए थे और इस तथ्य को छुपाए थे और अगला जो करा रहा था वो नहीं जान रहा था या जान रहा था, जो भी था। 15 किलोमीटर दूरी पे है महाराज, 15 किलोमीटर में हम आपके परिचित नहीं बनेंगे, आप हमारे परिचित नहीं होंगे। आज 1 साल पहले आपकी हमारी एक मौर्य जी वाले कांड में मुलाकात हुई थी हमारी आपकी। एक मिनट में हमारी याद आती थी। भगवान की जहाँ बात की जाए और जिसकी भी बात करते हैं आप, हम किसी कथावाचक को चुनते हैं तो पता चला जाता है कि ये कौन है, कहाँ से हैं, क्या करते हैं। सबसे पहले मुझे पूछा जाता है कि कहाँ घर है पंडित जी आपका, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे आप कथा कहते हैं, आपका कोई वीडियो है, आपका कोई फेसबुक है, कुछ है, हमको दिखाइए कैसे कथा कहते हैं। तब हम दिखाते हैं, कथा दिखाते हैं। तो कथा आजकल मिल रही है। जाति मत देखिए। जात कभी नहीं देखी जाती। अरे वो जात जानता था, जो आदमी जिसके वहाँ कथा हो रही थी वो 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी में, किसको नहीं कौन जानता है। वो भी ऐसा नहीं था, जो नाम है, हमारा नाम है, आपका नाम है, इस शहर में हमें कौन नहीं जानता है। हम छुपेंगे किसी काम को करेंगे तो, किसी पार्क में बैठ जाए तो 10 लोग मिल जाते हैं, कहीं चले जाएं तो 2-4 लोग दिखाई देने लगते हैं, भैया नमस्ते, बाबा नमस्ते, व्यास जी नमस्ते। जिस भी इलाके से, जिस भी मुद्दा काफी ट्रेंडिंग है। हम जनता के बीच थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि इटावा वाले मामले को जनता कैसे देखती है। तो हमने अधिवक्ता को बुला लिया, हमने पंडित जी को खुद ही बुला लिया और ये समाज के आम आदमी हैं इनको भी हमने बुला लिया और ये जानने की कोशिश की कि ये घटना को कैसे देखते हैं। लोगों का यही कहना है, बुलाना था तो दोनों पक्षों को बुला लिया होता। हाँ, उनके साथ दिक्कत हुई, अगर कोई दिक्कत थी तो आप उनके शिकार नहीं काट सकते हैं, आप उनकी नाक नहीं रगड़वा सकते हैं, ये काम पुलिस का था। लेकिन फिर दूसरे पक्ष से ये मामला आता है, महिला के छेड़छाड़ का मामला आता है। एक आरोप लगता है कि जो कथावाचक आए थे उन्होंने छेड़छाड़ की, तो दोनों तरफ से FIR दर्ज हो गया है। तो लोगों का कहना था कि अखिलेश यादव दोनों लोगों को मिला के ये समझा सकते थे, एक तरह से जातीय वैमनस्य नहीं फैलता, और मैंने इसीलिए लोगों को बुलाया कि मैं इस पर बात कर सकूं। अगर आप देखेंगे, राम मंदिर की जो पहली नींव रखी गई वो कामेश्वर चौपाल जी ने रखी, और पहली ईंट रखी वो दलित थे। और राम मंदिर में जो पुजारी हैं उसमें 2 दलित हैं और 1 OBC हैं। और मुरारी बापी देख लीजिए, ब्राह्मण नहीं है। उमा भारती देख लीजिए, ब्राह्मण नहीं है। बाबा रामदेव देख लीजिए, ब्राह्मण नहीं है। ऋतंभरा जी को देख लीजिए, वो ब्राह्मण नहीं है। साची महाराज को देख लीजिए, वो ब्राह्मण नहीं है। वाल्मीकि जी ब्राह्मण नहीं थे, व्यास जी ब्राह्मण नहीं थे। आप देख लीजिए कितने फहरिस्त थे, लोग गिना रहे हैं। कथा यादव लोग भी करते आए हैं, ब्राह्मण लोग भी करते आए हैं। जैसे पंडित जी ने बताया कि कथा कोई भी कर सकता है, लेकिन कथा का एक मानक है, एक तप है, एक संघर्ष है, सन्यासी किस तरह से जीवन होना चाहिए। अगर वो है तो वो ब्राह्मण है। लेकिन जिस तरह से नेतागिरी कर रहे हैं, फेसबुक पर जाइए, लगातार जैसे लग रहा है
रहा है समाज को बांट दीजिए, कोई कह रहा है यादव जी से दूध मत लीजिए, कोई कह रहा है गाँव में पोस्टर लगाए जा रहे हैं, यहाँ ब्राह्मण लोग कथा मत कहिए। समाज कहाँ जा रहा है, यही जानने समझने हम जनता के बीच में आ गए कि जनता क्या बोलती है, जनता के दिल में क्या है। काफ़ी आहत हैं, कथावाचक हैं पंडित जी, काफ़ी आहत है। इनका कहना है कि इनके जानने वाले कथावाचक यादव जी लोग हैं और ये खुद भी कथा कहते हैं। इन्होंने किस तरह से शास्त्रों में लिखा है वो समझाया है। ऐसी ही खबरें हम अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है। नमस्कार।